हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्टिविटीज विद गुंजन सिंह। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में NCERT हिंदी सारंगी का लेसन 8 रंग बिरंगी दुनिया, ये चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर की व्याख्या, इस चैप्टर में कवि ने क्या बताया है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि इस कविता का नाम है रंग बिरंगी दुनिया, ये जो कविता है इसकी जो लेखिका है वो है देविका रंगाचारी। ये कविता देविका रंगाचारी द्वारा लिखित है, जिसमें उन्होंने हमारे आसपास की वस्तुओं में कोई ना कोई रंग छिपा हुआ है, इसको पहचानने की कोशिश की गई है। और ऐसा बताया गया है इस कविता के माध्यम से कि इन सभी वस्तुओं में कोई ना कोई रंग समाया हुआ है। यह सभी वस्तुएं कोई ना कोई रंगों का बोध कराती हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई वस्तु किसी न किसी रंग से जुड़ी हुई है और दुनिया में बेरंग जैसा कुछ भी नहीं है। हर एक चीज में कोई ना कोई रंग छिपा हुआ है। तो चलिए इस कविता को हम विस्तार से इसकी व्याख्या देखते हैं और समझते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप एक टीचर हैं और आपको किस तरह से चैप्टर को एक्सप्लेन करना है, वो सब चीजें आपको जानना है, या फिर आपको आता है बट आप कोई ना कोई चीज किसी न किसी दूसरे की वीडियोस या दूसरे के पढ़ाने के पैटर्न को देखेंगे तो आपको खुद भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आपको आई होप ये वीडियो इंफॉर्मेटिव होगा ही, क्योंकि मैं इन सब वीडियो में उसका एक्सप्लेनेशन, साथ ही साथ चैप्टर के में आप किस टाइप के नोटबुक कंटेंट ले सकते हैं जो कि आपको यूट्यूब पे कोई भी नहीं बताएगा, तो मैं आपको वो सारे कंटेंट भी प्रोवाइड करती हूँ। एज वेल एज मैं इस चैप्टर के एंडिंग में किस टाइप की आप एक्टिविटी ले सकते हैं वो सब भी मैं इस वीडियो में शेयर करती हूँ। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मेरे चैनल को स्टे ट्यून करना है और साथ ही साथ मेरे सारी वीडियोस को देखनी है। तो आपको आपके सारे कंटेंट और चैप्टर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस कविता की व्याख्या को देखते हैं। तो यह एक आनंदमयी कविता है जिसका नाम है, जिसका शीर्षक है दुनिया रंग बिरंगी। दुनिया में आप कहीं भी देखिए, कुछ भी चीज को देखिए, हर एक चीज में कोई ना कोई रंग छिपा हुआ है ना। कोई ना कोई रंग से वो चीज बनी हुई है, चाहे वो डार्क कलर की हो या लाइट कलर की हो, कोई भी कलर की हो सकती है, लेकिन कोई ना कोई रंगों से वो चीज बनी हुई है। तो इसी कविता को, इस आनंदमयी कविता को कवि ने इतने अच्छे से व्याख्या की है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहला जो इसका पंक्तियां हैं वो देखते हैं। नीला जैसे खुला आकाश है, सागर का नीला पानी है, मोर के सुंदर पंख हैं और पेड़ पर बैठे पंछी हैं। सबसे पहला जो रंग लिया गया है वो है नीला। अब नीला, आप इतने सारी चीजें नीले रंग की होती है जो कि यहाँ पर इस कविता में बताया गया है। कवि कहता है, कवि बताना चाह रहा है कि आप देखो कि ये खुला आकाश, आकाश यानी आसमान है ना, गगन, गगन कैसा है? नीला है। आपने कभी भी देखा होगा गगन का रंग कौन सा है? गगन का रंग नीला है। फिर सागर को देख लीजिए, गगन हम ऊपर देखते हैं, सागर हम नीचे देखते हैं, यानी सागर यानी समुद्र। समुद्र का भी पानी आप देख लीजिए, बिल्कुल नीला दिखाई देगा। अब आप मोर को देख लीजिए, मोर के जो सुंदर पंख होते हैं उसमें आपको सुंदर सा नीला रंग दिखाई देगा। साथ ही साथ पेड़ पर बैठे पंछी, कोई ना कोई पंछी आपको नीले रंग के दिखाई देंगे। तो इस तरह से आप पंछी में कोई भी टाइप के भी देख सकते हैं। कुछ कुछ पंछी ऐसे होते हैं जिनका कलर ही बिल्कुल नीले रंग का होता है, चमकता एकदम। तो आप इन सब चीजों में, जितनी भी चीजें यहाँ बताई गई हैं वो सब चीजें नीले रंग को परिभाषित कर रही है ना, नीले रंग को रिप्रेजेंट कर रही है, बता रही है कि नीले रंग की चीजें हमारे आसपास क्या क्या हैं। अब अगली पंक्तियों में अगला रंग आता है पीला। पीला, अब पीला नाम लेते ही हमारे मन में बहुत सारी वस्तुएं सामने आ जाती हैं जिनका रंग गहरा पीला या हल्का पीला होता है ना। तो पीले रंग का जो भी चीजें हैं वो हमारे सामने आ जाती हैं। तो आइए देखते हैं इस कविता में पीले रंग से क्या क्या चीजें दर्शाई गई हैं। तो सबसे पहले जैसे चमचमाता सूरज है,
पका आम और केला है, सब्जियों में नींबू है और सूरजमुखी का फूल है। वाह, कितनी सुंदर सुंदर चीजें बताई गई हैं जिनका रंग पीला होता है। सबसे पहला चमचमाता सूरज, सूरज जैसा कि सूर्य जिसे हम कहते हैं सूर्य, है ना, सूरज जिसका रंग सुंदर चमचमाता पीला है। पका आम, एकदम पका हुआ आम आप देख लीजिए, और केला, ये दोनों ही जो फल है, ये दोनों ही फल पीले रंग के पाए जाते हैं। सब्जियों में नींबू, आप नींबू को देखिए, पीले रंग की होती है, कच्ची होगी तो हरी होगी, लेकिन अगर पकी हुई अच्छे से है तो वो पीले रंग की। और सूरजमुखी का फूल, वो तो पीला होता ही है। तो ये सारी चीजें, क्या क्या चीजें, सूरज, पका आम, केला, नींबू, सूरजमुखी, ये सारी जो चीजें हैं ये सब के सब पीले रंग को दर्शाती हैं, पीले रंग से जुड़ी हुई हैं। अगला रंग है लाल। जैसे फलों में सेब है, खुशबूदार फूल गुलाब है, चेरी और लाल टमाटर हैं, और मेरी नाक पर फुंसी है, ऐसा इसमें बताया गया है। तो देखिए, लाल रंग, कोई भी लजीज चीजों में लाल रंग होता है, जैसा कि हमने पिछली कविता में पढ़ा था, है ना। तो लाल रंग। अब यहाँ पर फलों में सेब है, सेब जो एकदम खाने में अच्छा लगता है, उसका रंग भी क्या होता है, लाल होता है। खुशबूदार फूल, खुशबूदार जिससे सुंदर सी सुगंध आती हो, उसे हम बोलते हैं खुशबूदार। तो खुशबूदार जो फूल है वो है गुलाब। और गुलाब का, जब भी हम गुलाब का नाम लेते हैं, किसी से भी अगर हम बोलते हैं कि आपको मैं गुलाब का फूल देता हूँ या देती हूँ, तो गुलाब का नाम लेते हैं हमारे रंग, हमारे माइंड में, हमारे मस्तिष्क में सीधे एक लाल रंग के गुलाब का चित्र बन जाता है ना, आपके में भी। तो सेम वही चीज, फूलों में जो गुलाब है वो भी क्या है, लाल है। चेरी और लाल टमाटर, ये दोनों भी कैसे हैं, बिल्कुल लाल हैं। और उसके बाद मेरी नाक पर फुंसी। अब फुंसी क्या है, फुंसी आपने, मैं मतलब उसे बोलते हैं जैसे छोटे सा पिंपल निकल जाता है, कभी गाल पर, कभी यहाँ, और कभी नाक पर। छोटा सा होता है, थोड़ा सा फूला हुआ होता है ना, और वो हमारे फेस पे कभी कभी ऐसे अचानक से उभर जाता है, तो उसका रंग भी धीरे धीरे क्या होता है, अगर हम उसको ज्यादा खुजला देते हैं, खुजली कर देते हैं, तो वो उसका भी रंग हो जाता है लाल। तो जो फेस पर, इसमें एक वर्ड ऐसा भी मतलब कविता की लाइन में दिया है कि मेरी नाक पर जो फुंसी है वो भी लाल है। तो ये सारी चीजें लाल रंग को दर्शाती हैं। और अब सबसे लास्ट में है, और इसके बिना ये कविता अधूरी ही रहेगी, और वो है रंग हरा। हरा रंग जो होता है, हरा रंग का नाम लेते कितनी सारी चीजें हमारे दिमाग में आ गई। यहाँ क्या की दी हुई है, चलिए हम वो देखते हैं। जैसे हरी हरी ये घास है, मीठे मीठे मटर हैं, पालक और बंद गोभी है, और पेड़ के हरे हरे पत्ते हैं। ये सारी चीजें आपको पिक्चर में भी आप देख सकते हो। सब चीजें कौन से रंग की है, सभी चीजें हरे रंग की हैं, हरे रंग को दर्शा रही हैं, हरे रंग को परिभाषित कर रही हैं कि चारों ओर जो भी घास है आपको हरी हरी दिखाई दे रही है। मटर जो है मीठे मीठे, वो भी हरे रंग की है। और पालक और बंद गोभी, उनकी पत्तियां भी कैसी होती हैं, हरी होती हैं, लाइट कलर भी में भी होती है, डार्क भी होती है, लेकिन हरे के ही शेड होते हैं वो। और फिर लास्ट में पेड़ के हरे हरे पत्ते हैं, वो भी हरे हैं, यानी और पेड़ के हरे हरे पत्ते हैं वो भी हरे ही रंग में हैं। तो कहने का मतलब हरे हरे पत्ते यानी हरियाली से भरे हुए, वो पत्ते भी बिल्कुल हरे हैं, हरियाली से भरे हुए। तो इस तरह से हमारी दुनिया जो है, हम दुनिया में जहां भी देखें, इन सब रंगों से ये सारी दुनिया भरी हुई है। नीला, लाल, पीला और हरा, ये सारे रंग और इससे भी ज्यादा कई सारे रंग हमें अपने आसपास और आसपास की वस्तुओं में दिखाई देती है। सो फ्रेंड्स, इस कविता का मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि रंग हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आई होप आपको ये कविता अच्छी लगी होगी, और जो भी चीजें मैंने आपको समझाई होगी वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर में किस टाइप का कंटेंट आप ले सकते हो नोटबुक के अंदर, वो मैं शेयर करूंगी। फिलहाल अभी इस वीडियो को अपने ढेर सारे लाइक्स दीजिए, कॉमेंट्स कीजिए, आपको कैसी लगती है, क्या आप देखना चाहते हैं, आप कुछ भी कमेंट आप मेरे वीडियोस पे कर सकते हैं। तो प्लीज आप अपना सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपके लिए आगे के भी चैप्टर्स के अच्छे अच्छे वीडियोस आपके साथ शेयर कर पाऊं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।